कपड़ा पहनने के बाद भी अगर वो नंगी दिखाई देती है तो उसको करने दीजिए। अगर किसी की बेटी, गैरों की बेटियों का अगर कहीं पर किडनैप होता है, उसके साथ गैंग रेप होता है, उसके साथ ज़िना की दावत दी जाती है, होने दीजिए। इसलिए कि उसका अल्लाह पाक पर ईमान नहीं है, उसका रसूल पाक पर ईमान नहीं है, उसका कुरान पाक पर ईमान नहीं है, उसका मौत और हयात पर ईमान नहीं है, उसका जो है कब्र और हश्र पर ईमान नहीं है, उसका जन्नत और दोज़ख पर ईमान नहीं है। इसलिए मेरे लोगों, आप जरा सा मेरा पैगाम सुन लीजिए। आज से आपकी बच्चियां उन लोगों की नकल नहीं करेगी। आज से आपकी बच्चियों की आइडियल कोई कैटरीना और कोई हीना नहीं है। आज से आपकी बच्चियों की आइडियल कोई लखनऊ की टीना नहीं है। आज से आपकी बच्चियों की आइडियल कोई सालेम और फारिशा नहीं है, बल्कि आज से आपकी बच्चियों की आइडियल हुजूर मोइनुद्दीन की अम्मा जान है, हज़रत राबिया बसरिया है, जिसके बारे में मैं कभी कहा करता हूँ कि खुद जो भी पर्दे से खुश कमाल करती है, फातिमा ज़हरा उनको मालामाल करती है। और ऐसी बेटियों को मैं जन्नती समझता हूँ जो लम्हे लम्हे पर्दे का ख्याल करती है, जो लम्हे लम्हे पर्दे का ख्याल करती है। हज़रात, गौसे आज़म की माँ एक बहुत बड़ी वलिया है, मुत्तकिया, जैसा कि आप हज़रत मौलाना मिर्शाद की ज़बानी आपने इस्तेमाल किया। तो आखिर उनकी माँ से जब जो बेटा पैदा हुआ गौसे आज़म, वो 18 पारा के हाफिज़ कुरान, ऐसा कैसे हो? क्योंकि आप जब तक हयात ज़ाहिर में रहे, गौसे आज़म की अम्मा इस दुनिया में रहे, मरते दम तक, आखिरी सांस तक आप अपने घर में रहे, और कभी भी आपके चेहरे पर, आपके जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। आपका बाल सफेद हो गया, आप जो है इंतकाल करके दुनिया को छोड़ गए, लेकिन फिर भी आपका जो है चेहरा पोशीदा रहा, आपका सर पोशीदा रहा, आपका बाल पोशीदा रहा, आपका पूरा वजूद पोशीदा रहा, यानी मुकम्मल आप छुपे हुए रहे। यानी साफ लोगों में यूं समझ लीजिए कि माँ जब मुत्तकिया होती है, माँ जब वलिया होती है, माँ जब आबिदा और ज़ाहिदा होती है, माँ जब नमाज पढ़ने वाली होती है, माँ जब अपने बेटे को और अपनी बेटियों को वज़ू करके दुरूद शरीफ पढ़ करके जब अपने बच्चों को जब दूध पिलाने वाली होती है, माँ जब अपने शौहर की खिदमत करके जब अपने शौहर को राजी कर लेती है, तो फिर उसका बेटा कोई सोनू निगम जैसा जोकर नहीं पैदा होता है, उसका बेटा मुसीक रिजवी जैसा कोई लोफर पैदा नहीं होता है, उसका बेटा अगर के ताल्लुक शरिया पैदा ना हो मगर गुलाम ताल्लुक शरिया जरूर पैदा होगा। अगर के उसका बेटा आला हज़रत पैदा ना हो मगर गुलाम आला हज़रत जरूर पैदा होता है। अगर के उसका बेटा गौसे आज़म पैदा ना हो मगर गुलाम गौस जरूर पैदा होता है। कि मखलूक को भी शान किया गौसे पाक ने, सहराए दी को आबाद किया गौसे पाक ने, माँ के पेट में रहकर करामत तो देखिए 18 पारा याद किया गौसे पाक ने, 18 पारा याद किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमारे इन उलमाए कराम को अपने नेक मंसूबे में कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस मुक़द्दस बस में हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। आइए मेरे कहने या आपके सुनने में अगर कोई तरह की खामी या गलती हो, एक मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करें, पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह के तमाम वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।